देखो दोस्तों, कल बार्सिलोना ने डिपोर्टिवो एलेवेस को 3-1 से हरा दिया है। बट बार्सिलोना फैंस के लिए भाई जो शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी नहीं रही। हमने बहुत ही अर्ली, मतलब कि इससे अर्ली क्या हो सकता है, 49 सेकंड में हमने गोल कंसीड कर लिया। बट आप उससे भी पहले अगर जाते हैं, मैच शुरू होने से पहले जाते हैं, तो बार्सिलोना फैंस जो एक्चुअली स्टेडियम को विजिट कर रहे थे उनके लिए कल का दिन भाई कंप्लीटली मेस रहा। पर्टिकुलरली बात करिए 2000 से ज़्यादा फैंस को भाई उनकी टिकट राइट टाइम पे इशू नहीं हुई, जिसकी वजह से वो भाई राइट टाइम पे सीट पे नहीं आ पाए। बार्सिलोना ने काफ़ी खर्चा किया था, बिकॉज भाई हमारा कल बर्थडे था, 126 बर्थडे था, एंड अपन लोगों ने भाई टीफो कहीं ना कहीं अरेंज करा हुआ था। तो टीफो काफ़ी हद तक भाई फेल रहा भाई हमारा, काफ़ी हद तक। मतलब हमने ऑल दो फोटोज़ के लिए जब सारे लोग सीट बैठ गए थे अपनी अपनी सीट पे, तो हमने डेफिनेटली भाई उस पर फोटोज़ के लिए हमने करवाया, उसको ठीक करवाया। बट टिल देन भाई कहीं ना कहीं मजाक बन चुका था सोशल मीडिया पे बार्सिलोना का। और दोस्तों इसके बाद फैंस आए बैठे फर्स्ट क्लास, और जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ 49 सेकंड में गोल पड़ जाता है। अबे आप उन फैंस के बारे में सोचो जो भाई उस स्टेडियम में इतना मोटा पैसा खर्चा करके गए हैं, और वो देखते हैं कि भाई आपकी टीम इस तरीके से डिफेंड कर रही है कि भाई कोई भी अल्लू पल्लू आके टीम मार जा रही है। 14वीं रैंक पे थी आई थिंक डिपोर्टिवो जब इस मैच के शुरुआत हुई थी उससे पहले, और भाई वो आके इतनी जल्दी इतनी आसानी से आपको खोल जाती है। डिफेंसिवली मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी मिस्टेक्स हमने पहले नहीं करी है। अगेंस्ट बेनेफिका भाई आप बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, अगर आप बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे लोग बोलते हैं ना 24-25 सीजन हमारे लिए डिफेंसिवली काफी अच्छा किया था हमने, और भाई लोगों उस मैच में भी हमने 2 मिनट में गोल खा दिया था। तो कभी भी बार्सिलोना भाई, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, हांसी फ्लिक वाले जो जितना भी टेन्योर रहा है अभी तक 1.5 साल का, मैं तो पर्टिकुलरली भाई कभी भी हमारी जो स्टार्ट रही ना उसमें मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहा हूँ। आप बात करो इंटर मिलान वाले गेम की, भाई 5 मिनट में गोल खा दिया, सेकेंड हाफ के स्टार्ट में गोल खा दिया। आप ये फैशन रहा है बार्सिलोना के अगेंस्ट। अगर आपको गोल स्कोर करना है तो आपके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गेम स्टार्ट में ही मिलती है। मतलब वो आने वाला जो मतलब पहला 5 मिनट होता है उसमें भाई सामने वाली टीम एक्सपोज करके रख देती। कई बार हमने ये देख चुके हैं। सेम चीज हुई, इंडिविजुअल मिस्टेक्स हुई यहाँ पे। अगर बात करी जाए बर्नाल एंड कसाडो की, कसाडो ने ऑन साइड रखा, बर्नाल ने भाई वो अच्छे से मैनेज नहीं, क्लियर नहीं कर पाया बॉल को, तो वो मिस्टेक्स डेफिनेटली रही है, हम लोग उस पर आएंगे। बट अगर आप कल के हीरोज की अगर बात करते हैं तो 3 हीरोज आपके सामने है दोस्तों। रफीनिया भाई हमारे लिए इंटेंसिटी क्रिएट करता है, और भाई कल के गेम में जब वो स्टार्ट करता है तो पता चलता है कि एक्चुअली यस भाई वो गोल पड़ने के बाद शोल्डर डाउन हो जाने चाहिए थे प्लेयर्स के, बट भाई उस बंदे ने इतनी इंटेंसिटी दी कि चौथे 5वें मिनट के बाद हर कोई भाई पुश कर रहा था। हमारे जो पहले आगे के जो 4 अटैकर्स हैं, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो ऑल्मो को, ये चारों बंदे लिटरली भाई बॉक्स के पास खड़े थे और भाई मौके का वेट कर रहे थे कि कैसे हम प्रेस करें और बॉल दोबारा से विन करें। तो कल के गेम में आपने ये भी देखा कि भाई हमने सेकंड बॉल भी काफ़ी अच्छी, कई बार हमने विन करी, हमने भी लूज करी है, बट देन ठीक है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेकंड प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं भाई जुआन गार्सिया, 2 बहुत प्यारे भाई सेव करें। एक तो ऑफसाइड था राइट, या ऑफसाइड नहीं था भाई, वो ऑफसाइड नहीं था। अगर वो गोल पड़ जाता तो लिटरली भाई हम लोग की छिद जाती। और जो दूसरा मैजिकल उसने सेव किया, गिरते पड़ते उसको एक डमी सा मूव हुआ और भाई वो नीचे गिरा। बट जो सेकंड प्लेयर ने जब शॉट लिया ना भाई, बंदे ने, मतलब ये दिखता है कि भाई ये इंस्टिंक्ट, ये उसका जो रिएक्शन टाइम है ना दोस्तों, ये भाई आप इसको मैच नहीं कर सकते। हमारी जो करंट ऑप्शंस हैं, शेज़नी के पास वो रिएक्शन टाइम नहीं है भाई, वो तो बहुत ही स्लो है। एंड भाई यहाँ पे टर स्टेगन तो ऑब्वियसली भाई दूर दूर तक नहीं है। तो यस भाई जुआन गार्सिया वाज अनदर हीरो। एंड भाई अगर आप थर्ड हीरो की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई जेरार्ड मार्टिन। अब देखो जेरार्ड मार्टिन को ना आप लोग ऐसे मत करना कि भाई उसको बिल्कुल कंधे पे चढ़ा देना, सुपरमैन बना देना, स्पाइडरमैन बना देना, नहीं दोस्तों नहीं। भाई वो यंग प्लेयर है, वो एक्सपीरियंस उसके अंदर नहीं है। आप उसको अगर भाई डाल देंगे एथलेटिको वाले मैड्रिड के गेम में और वो गलतियां करेगा, फिर लिटरली उसको सूली पे भी चढ़ा देंगे फैंस यहाँ पे। तो आई डोंट वांट दैट भाई। यहाँ पे आप जेरार्ड मार्टिन को अप्रिशिएट करिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि भाई उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, और बड़े क्रूशल मैचेस में मे बी वो गलती कर सकता है। कल उसने गलतियां भी करी हैं, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं करी हैं, बट देन भाई उसका बाकी ऑन द बॉल जो जिस तरीके से वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, थोड़ा सा ऑफ द बॉल वो डेफिनेटली थोड़ा सा शेकी था। बट ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंसेस को जज करेंगे जेरार्ड मार्टिन की, आप परफॉर्मेंसेस को जज करेंगे यहाँ पे रफीनिया की, आप परफॉर्मेंसेस को जज करेंगे जुआन गार्सिया की, तो भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट ओवरऑल पूरी टीम में दिख रही है। यस दोस्तों इंप्रूवमेंट दिख रही है, एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं दिख रही है।
कई सारे लोग, कई सारे फैंस इस समय पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे मिडफील्ड को कल के गेम को देखते हुए। उनको लग रहा है कि बॉल हम लोग ज़्यादा अपने पास रख नहीं रहे थे, हम लोग बॉल लूज कर रहे थे। बट जब आप ये 3 बंदों को देखते हैं भाई, ये तीनों बंदे हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं है। यू हैव टू नो दिस भाई यार। आई नो कि आपको ऑलरेडी पता है, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। यस, इनको बेटर करना चाहिए था, बट देन भाई आप बर्नाल से इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? दिस वाज हिज फर्स्ट गेम और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, कुछ क्रूशियल मिस्टेक्स, एक येलो कार्ड, एक गोल उसकी वजह से थोड़ा सा आया, मुझे पर्सनली लगा। एंड भाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर की उसने बॉल लूज जो करी है वो कुछ मिस्टेक्स थी। बट कुछ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले हैं बर्नाल की तरफ से। भाई जो उसकी लंबी बॉडी है भाई, उसका उसने कल यूज़ किया है खुल के। आपको वो ध्यान होगा, लामिन यमाल ने जो ऑलमोस्ट गोलकीपर को काट के शॉट लिया था, जो कि भाई आपके पोस्ट पे लगा। तो यहाँ पे भाई अगर आप उस गेम उस पूरे मूवमेंट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू विल सी कि भाई वो इनिशिएट बर्नाल ने किया था। बर्नाल बॉल को एकदम बिल्कुल 2 बंदे जा रहे होते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, ऑपोजिशन एंड यहाँ पे बर्नाल, और बिकॉज ऑफ उसकी जो उसकी लंबी टांगे हैं ऑब्वियसली उसकी वजह से बर्नाल पहले रीच करते हैं और पहला ही टच वो इतना प्यारा लेते हैं। ऑल्मो को एकदम बिल्कुल प्यारी सी बॉल बना के देते हैं एंड देन ऑल्मो ऑब्वियसली पिक्स यहाँ पे आपका लामिन यमाल को। लामिन यमाल ने काफ़ी अच्छा किया ड्रिबलिंग में, बट भाई उसके बाद आगे हक दिया। बट ओवरऑल भाई आई विल नॉट क्रिटिसाइज बर्नाल, आई नो कुछ मिस्टेक्स उसने करी हैं, बट भाई वो 1 साल बाद स्टार्ट कर रहा है बार्सिलोना के लिए। इससे पहले 15-10 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं उसको। तो भाई ये सारी चीज़ें चलेंगी। भाई मैं बर्नाल से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहा हूँ। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो काइसोडो जैसा खेलेगा, वो ज़ुबिमेंडी की तरह खेलेगा अभी आज। मैं उससे ये एक्सपेक्टेशन करूंगा 2 साल बाद। मैं आऊँगा 2-2.5 साल 3 साल बाद आऊँगा एंड आई विल आस्क बर्नाल को कि भाई अगर तब भी वो इस तरीके से खेलता है, भाई तू क्यों नहीं खेल रहा है? हमारी एक्सपेक्टेशन तो उससे बहुत ज़्यादा है। बट टिल देन दोस्तों मैं उसको चांस दूंगा। 19 साल का लड़का, थोड़ा सा टाइम लेगा डेवलप होने में, एंड 22-23 साल का जब वो हो जाएगा ना, देन यू कैन आस्क दीज क्वेश्चन। बट टिल देन भाई मेरे को ये लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है बर्नाल को। अब बात कर लें कसाडो के ऊपर दोस्तों। कसाडो से लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो यार बायर्न रियल मैड्रिड वाली परफॉर्मेंस दोबारा दोहरा दे। भाई वो लॉन्ग पासेस डाले, भाई वो कहाँ चली गई लॉन्ग पासेस? ये मतलब सबके सब ये बोल रहे हैं, वो बॉल पोजीशन क्यों नहीं रख पा रहा है, वो थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? भाई कभी क्या आपने कसाडो का गेम देखा नहीं क्या? वो हमेशा केओस क्रिएट करता है। ही इज़ नॉट द गाय जो कि आपके लिए बॉल कंट्रोल रखेगा। आपको उसके साथ पेड्री या फिर उसके साथ भाई फ्रैंकी डियोंग रखना पड़ेगा अगर उस तरीके का गेम नेचर चाहिए। कल के गेम में अगर आप देखोगे ना तो भाई उसकी प्रेसिंग ने कई बार उसकी प्रेसिंग की वजह से एक्चुअली हम लोग सेकेंड बॉल विन करे हैं। यस भाई वो लॉन्ग बॉल नहीं डाल रहा है, बट बिकॉज अगर आप देखो ना तो हमारे अगेंस्ट हर एरी गेरी टीम, भाई आप उठा के देखो, बड़ी से बड़ी टीम, छोटी से छोटी टीम, भाई प्रेसिंग गेम खेल रही है। और आप प्रेसिंग जब देख रहे हो कि सामने वाला बंदा आप पे प्रेस कर रहा है, तो क्या आप वो लॉन्ग बॉल डाल के बॉल लूज करना चाहोगे? या फिर वो एक स्पेशल जो एक होता है ना कि आपको एक अच्छा टाइम मिल जाए, 3 से 4 सेकंड का टाइम मिल जाए कि वो पास बना पाए, वो थ्रेडिंग कर पाए वो पासेस को, लॉन्ग पासेस को, या फिर लाइन ब्रेकिंग पासेस को वो कर पाए, वो टाइम नहीं दे रही कोई भी टीम अभी राइट ना आपको। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जेरार्ड मार्टिन का, वो जो पास रफीनिया को उसने दिया। आप देखोगे मिडफील्डर्स को भाई ऑलरेडी पैक करके रख रखा था सामने वाली टीम ने, बट हमारे जो डिफेंडर्स थे वो खुले थे और जेरार्ड मार्टिन पे कोई प्रेस नहीं कर रहा था। और जैसे ही जेरार्ड मार्टिन को वो जो क्रूशल 3 to 4 सेकंड्स मिले, उसने पूरी तसल्ली से टाइम लेके, मतलब लिटरली आप देखो तो 2 से 3 सेकंड का टाइम लिया उसने शॉट मारने में या फिर पास देने में। और उसने जब वो पास बनाया इट वॉज नियर टू परफेक्ट। भाई यहाँ पे रफीनिया की टांगों में बॉल गई, रफीनिया ने भाई बहुत प्यारा कट इन किया और उसके बाद ऑल्मो को बॉल दी। आई थिंक ऑल्मो ने मिस करा था, लामिन यमाल ने गोल मारा। तो मतलब कुल मिला के ऑल्मो ने वहाँ पे भी हगा, दूसरी जगह हगा, तीसरी जगह भी हगाया बाय द वे ऑल्मो ने, बट उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। बट यस भाई, मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे प्लेयर्स इस समय पे मिडफील्डर्स, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग क्यों नहीं लॉन्ग पासेस कर पा रहा, पेड्री कम हो गए उसके लॉन्ग पासेस, लाइन ब्रेकिंग पासेस। भाई क्योंकि उन पे प्रेसिंग हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई हमेशा हर सेम फुटबॉल नहीं खेल सकते, बिकॉज सामने वाली टीम भी होमवर्क करके आएगी। तो ऐसे में आपको भाई एक वो जो लॉन्ग पासेस देने वाला, लाइन ब्रेकिंग पासेस देने वाला, बॉल प्लेइंग लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जिसकी हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो चाहिए ही चाहिए। एंड यहाँ पे भाई आपको चाहिए होंगे जो आपके फुल बैक्स हैं वो भी इसी तरीके से कुछ कर पाएँ। एरिक गार्सिया कर रहा है, बार्ले से वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन मुझे कम है क्योंकि वो क्रॉसेस ही नहीं डाल पाता साला। कल के गेम में भी उतनी क्रॉसेस नहीं डाली उसने, खैर बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो रही कुल मिला के मिडफील्ड की बात। अब बात कर लेते हैं अटैक के बारे में। रफीनिया की हमने ऑलरेडी तारीफ कर दी, 2 असिस्ट दे दिए, बहुत प्यारी प्रेसिंग और इनिशिएट कर रहा उसने भाई कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स एकदम बिल्कुल थोड़ा, मतलब कल के गेम में उसने बिल्कुल भी शांत नहीं रहने दिया। वो भाई उंगली कर रहा था जा जाके प्लेयर्स के कि सालो तुम प्रेस करो।
और उसने आफ्टर मैच जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी यही चीज़ कही कि भाई मैं इन लोगों को परेशान कर दूंगा, इन लोगों को मैं बोलूँगा, इनको मैं इनिशिएट करवाऊंगा वो चीज़, अटैक के अंदर वो इंटेंसिटी लेके आऊँगा मैं, चाहिए मुझे गालियाँ दें, कोई दिक्कत नहीं भाई। इन दी एंड जब मैच खत्म होगा, हम जीतेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, तो इन्जॉय भी तो करेंगे साथ में। तो वो लिटरली उसके इसी तरीके से कुछ वर्ड्स थे उसके। अगर आप बात करें लामिन यमाल का गेम, बिसाइड वो गोल और वो बहुत प्यारा असिस्ट टू ऑल्मो, आई थिंक मोर और लेस लामिन यमाल का गेम ठीक ही ठाक रहा है। यू कैन से कि भाई अबव एवरेज गेम रहा, बट वो टिपिकल लामिन यमाल वाला गेम कल के गेम में हमें देखने को नहीं मिला। लेवेंडोस्की वाज एब्सेंट भाई, टोटली भाई। मैं उसको देखा हूँ सेलिब्रेट करते हुए और उसके बाद एग्जिट करते हुए, बहुत मेजर कुछ नहीं करा। एक असिस्ट उसकी आई ऑल्मो के लिए, उसके सिवाय मुझे लेवेंडोस्की कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। सही रहा कि भाई हमने उसको सही टाइम पे सब्स्टिट्यूशंस कर दिए। कल के गेम में एक बहुत प्यारी चीज़ रही दोस्तों, जिसको मैं स्विच कर रहा हूँ अटैकर से, अब सीधा मैं स्विच कर रहा हूँ पॉजिटिव पॉइंट पे, जो कि हांसी फ्लिक के सब्स्टिट्यूशंस रहे कल के गेम में। यार हांसी फ्लिक ने भाई सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए सब्स्टिट्यूट करने के बारे में, बट देन वो थोड़ा मुझे नेगेटिव भी लग रहा है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हमने भाई फटाफट से पेड्री को डाला, 30 मिनट उसको दिए, बिकॉज भाई एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट उसको 90 मिनट्स खेलने हैं, तो उसको वो क्रूशल 30 मिनट्स चाहिए। हमने रफीनिया को थोड़ा रेस्ट दिया, वो मैच फिट नहीं है, बट 60 मिनट का उसने गेम खेला, वेरी गुड। हमने भाई बर्नाल को येलो कार्ड पे था, हमने उसको प्लस वो ACL से आ रहा, तो ऑब्वियसली उतने सारे मिनट्स नहीं देने, तो हमने फटाफट से रैशफोर्ड डाला, बर्नाल को हटाया। अगेन वट अ ग्रेट डिसीजन भाई मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ये जो फटाफट से यहाँ पे भाई आपके हांसी फ्लिक ने जो चेंजेस करे, वेरी गुड भाई। कुंडे आते हैं एरिक गार्सिया की जगह पे, उसको सुनने में आया कि डिजीनेस फील हो रही थी जब उसके मुंह पे हाथ पड़ा, ऑब्वियसली उसकी नाक की इंजरी हो रखी है, तो मैं भी दैट कुड बी द रीजन। तो दोस्तों ये सारी सब्स्टिट्यूशंस कल हांसी फ्लिक ने करी और सही टाइम पे करी। अब क्रिश्चियनसन को भी थोड़ा टाइम मिल गया, मे बी हम लोग क्रिश्चियनसन को एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, मे बी बट सब्स्टिट्यूशन सही टाइम पे हुई है। बट मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों इसके साथ, जब बात आती है कि हमारे मेन प्लेयर्स को आप सब्स्टिट्यूट करके अंदर लेके आ रहे हो गेम में, तो हांसी फ्लिक बिल्कुल सही टाइम पे सही चीज़ सोचता है। बट जब बात आती है कि मेन प्लेयर्स को आपको बाहर निकालने, लाइक लामिन यमाल, अब भाई जबरदस्ती उसको 90 मिनट खिलाने की क्या जरूरत है भाई? रूनी बार्जी को लिया हो आप, नहीं भाई, उस बंदे को लिटरली चांस ही नहीं दिया जा रहा है। अब तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि भाई उसको हम लोग सेल करने वाले हैं समर ट्रांसफर में, बिकॉज हमारे को अपना जो बुक है उसको बेटर करना है भाई। मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही है। कई सारे मोमेंट्स थे, कई सारे मैचेस आए थे हमने पास्ट में जिनमें हम लोग उसको डाल सकते थे, बट हमने डाला नहीं। आई डोंट नो इस समय पे हांसी फ्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, बट थोड़ा मुझे लग रहा है कि भाई हांसी फ्लिक इस मैटर में थोड़ा फेवर कर रहे हैं मेन टीम प्लेयर्स को। ऑन द अदर एंड भाई लामिन यमाल और अगर बात करी जाए रूनी बार्जी का स्विच नहीं हो रहा है टाइम पे, होना चाहिए जो मेरे हिसाब से ना। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑलमोस्ट के बारे में। अब ऑब्वियसली भाई ऑल्मो के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल का गेम अगर आप देखो ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट फिर से नज़र आ रही है। 2-3 गेम से आप देखोगे भाई ऑल्मो का गेम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब एक स्टेप करके भाई इंप्रूव हो रहा है। कल के गेम में वो फट पड़ा, कल उसने 2 गोल मारे, ऑब्वियसली 4 चांसेस आई थिंक मुझे लग रहा है मिले उसको। एक तो वो लामिन यमाल का गोल उसके ऑल्मो के टांगों के बीच से या फिर कहीं से तो निकला, वो भाई लामिन ऑल्मो का चांस था वो बेसिकली, जो कि लामिन ने फिनिश किया। सेकंड आप देखोगे कि भाई वो ऑलमोस्ट क्लियर गोल था, गोलकीपर थोड़ा साइड में था और वो कहीं ना कहीं फार पोस्ट में एम कर रहा था, निकल गई भाई। पिछले गेम में भी उसने कुछ इसी तरीके का मिस किया एंड इस गेम में भी उसने उसी तरीके का मिस किया। तो 2 तो ये गोल अच्छे क्रूशल गोल उसने मिस कर दिए, बट देन भाई 2 गोल आए हैं कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग गोल हैं। लामिन यमाल का वेवलेंथ में कई बार कहता आ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 प्लेयर जिनका भाई मुझे ऐसी ट्यूनिंग ऐसी सेट होती हुई नजर आती हुई दिख रही है और पहले से सेट है ये, वो हैं आपके लामिन यमाल एंड ऑल्मो। ये दोनों प्लेयर्स भाई अगर पिच पे हो ना, तो भाई अगर आपको लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो या फिर ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो जो कि भाई 5 या फिर 6 बंदों के बॉक्स बना के बैठी हुई पीछे बैक लाइन में, तो भाई ये दोनों बंदे कुछ कर सकते हैं। इन दोनों की वेवलेंथ हमेशा अलग ही चलती है पूरी टीम से, और कल के गेम में वो दिखा भी। ऑल्मो का सेकंड गोल लामिन यमाल का परफेक्ट पास के बल पे आया है, ठीक है। पहला गोल तो चलो रफी आपके लेवेंडोस्की ने बहुत प्यारा पास दिया था, बट जो भी है मतलब ठीक है। तो ऑल्मो की ओवरऑल अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस सही रही अटैकिंग वाइज, बट देन डिफेंसिवली भाई मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि भाई उसको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बिकॉज इस पॉइंट पे मुझे ऑल्मो एक कैम से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो पेड्री का एक सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है, क्योंकि फर्मिन जिस दिन आएगा फर्मिन विल प्ले उसकी जगह में, अनटिल अनलेस यहाँ पे ऑल्मो अपना गेम वापस से लेके आ जाए। जो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे भी ऑल्मो अपना जो गेम है उसको बचा के रख रहा है फॉर द बिग गेम्स लाइक एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम, आप बात करो कोपा डेल रे के सेमीफाइनल्स फाइनल्स में भी, अगर हम लोग भाई UCL के नॉकआउट राउंड्स में पहुंच गए तो वहाँ पे
उन सारे गेम्स के लिए बचा के रखा है। लेट्स होप सो कि भाई ये बात सही हो। तो ओवरऑल भाई ओल्मो का गेम आई से एक बेटर इंप्रूवमेंट, एक स्टेप अहेड आप दिख रहे हो ओल्मो को यहाँ पे, बट कुछ और काम करना बाकी भी है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बैकलाइन के बारे में। कल के गेम में बाल्डे का गेम बहुत ही बढ़िया रहा। आपने देखा भाई कई सारे क्रूशियल मोमेंट्स, येलो कार्ड उसने जीता, क्या ही मतलब उसने भाई 180 डिग्री टर्न लिया भाई लिटरली, और मेरे तो मतलब पसीना छूट गया गलत जगह से दोस्तों। मतलब कुल मिला के भाई मेरे को बाल्डे की परफॉर्मेंस पिछले 3 या 4 गेम से भाई बहुत ही प्यारी लग रही है। लड़का यार क्रॉसिंग पे काम कर दे तो मुझे लगता है दोस्तों, मुझे 100% लगता है कि ही विल बिकम भाई इक्वल्स टू नूनो मेंडिस टाइप का प्लेयर बन जाएगा भाई वो लिटरली। भाई अगर वो अपने थोड़े क्रॉसेस पे काम कर लेना भाई, मैच कर जाएगा वो परफॉर्मेंस नूनो मेंडिस वाली। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाल्डे को साइड करते हैं दोस्तों, जेरार्ड मार्टिन के ऊपर बात करते हैं। तारीफ हमने बहुत कर ली, बट कल के गेम में अगर आप देखोगे कई बार भाई वो स्लो नजर आया भाई। जब पूरी टीम ट्रैक बैक कर रही है तो जेरार्ड मार्टिन पीछे थे, तो यही एक मुझे नेगेटिव पॉइंट नजर आया। बट उसकी डिफेंसिवली उसने एरियल वाइज तो उसने काफ़ी अपने आई थिंक ड्यूल्स जीते। एंड इसके सिवाय भी भाई आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे मेजरली उसने कुछ खराब किया है। मेजरली ये वाला एक पॉइंट डेफिनेटली भाई मुझे गड़बड़ लगी कि यार वो उसके रन्स जो हैं बैक, जो अगर आप बात करें वापस पीछे आने वाले रन्स, भाई वो डेफिनेटली थोड़े स्लो हैं। कुबार्सी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक ही रहा उसका गेम, बहुत ज़्यादा फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते आप उसकी तरफ। एरिक गार्सिया की अगर गेम की बात करें, वही पहले आप में नाक मुंह पड़ गया था भाई, डिजीनेस में क्या ही बोलें, अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई होगी तो क्या कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमने ओवरऑल भाई प्रेशर क्रिएट कर दिया था, तो कुंडे को इतना ज़्यादा कुछ खास करना पड़ा नहीं। तो ओवरऑल दोस्तों मैं अपने डिफेंडर्स को ब्लेम नहीं करूंगा पहले वाले गोल के लिए। आई विल से कि भाई यहाँ पे हमारे जो ओवरऑल टीम की डिफेंडिंग थी वो पुअर थी, पर्टिकुलरली मिडफील्ड की डिफेंडिंग पुअर थी। बट अदर देन दैट आई थिंक भाई हमारे डिफेंडर्स ने काम ठीक ठाक सा किया है। हमें काम करने की ज़रूरत है अपने बॉल पोजीशन पे, हमें भाई अपने अगेन काम करने की ज़रूरत है अपने कुछ क्रूशियल पासेस पे। हम लोग पासेस थोड़े बहुत अभी भी आड़े टेढ़े तिरछे कर रहे हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली कुछ प्लेयर्स को भाई अपनी इंटेंसिटी पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि रैशफोर्ड कल उसने थोड़ी इंटेंसिटी मोमेंट्स में तो दिखा रहा था, बट 45 मिनट्स में अगर आप देखते हो तो भाई आप बोलोगे कि 15 मिनट ही उसने अच्छी इंटेंसिटी दिखाई होगी, बाकी टाइम पे वो उतना मिसिंग सा दिख रहा था। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आई विल नॉट से लामिन यमाल के लिए ये सेम चीज़, बिकॉज उसको पुबला जिया है तो वो थोड़ा सा उसको भाई वहाँ पे कंसेशन मिल सकता है। बट देन भाई हांसी फ्लिक, अरे तुम गधे हो क्या, रूनी बारजी को पेलो ना वहाँ पे भाई, वो थोड़ा खेलेगा वहाँ पे, थोड़ी इंटेंसिटी भी शो करेगा, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा लामिन यमाल को। तो ओवरऑल दोस्तों कल की जो परफॉर्मेंस थी अब एवरेज रही, इंप्रूवमेंट दिख रही है टीम के अंदर। बट आप इसको बेस लाइन बना के नहीं चल सकते, जो कि वेडनेसडे मॉर्निंग या फिर ट्यूसडे रात को मैच है एथलेटिको मैड्रिड के साथ, बिकॉज दे विल खोलो यू अपार्ट। मतलब भाई अगर आप खुद ही सोचो, सॉरलो तो रन बना रहा है भाई, सिमियोने का लॉन्डा भाई राइट साइड से दौड़ रहा है, आपका भाई अल्वारेज उनके पीछे से दौड़ रहा है, भाई कहाँ से बॉल आएंगी कुछ नहीं पता चलेगा भाई आपको। आप खुल जाओगे जिस तरीके से भाई यहाँ पे आपको डिपोर्टिवो ने 2-3 बार खोला है भाई, आप कम से कम 5 से 7 बार खोलोगे। तो होप करो कि भाई हम लोग, हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं, हमारे जो स्ट्राइकर हैं, गोल वोल मार दें, वरना भाई मुश्किल है भाई, उसका एक रिव्यू अलग ही आएगा। बट दोस्तों एक स्टेप अहेड हम लोग बढ़े हैं ओवरऑल। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम लोग रात में करने वाले हैं डिस्कशन डिस्कॉर्ड पे इस गेम से रिलेटेड, एंड ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड से रिलेटेड। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाइप कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट।